हाल ही के दिनों में हमने कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देखी थी। कश्मीरी फाइल्स पिक्चर जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी इस फिल्म की खिल्ली उड़ाई थी, अपनी बेशर्मी वाली हंसी पूरे देश को दिखाई थी, जिसके बाद दिल्ली के ही भाजपा के नेता तेजिंदर पाल बग्गा के द्वारा इनका जमकर विरोध किया गया था। लेकिन इन दिनों कश्मीर में एक बार फिर से वही हालात बनने जा रहे हैं। उसी प्रकार के हालातों को, उसी प्रकार के दृश्यों को वहां पर रहने वाले हिंदू प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। बीते 5 महीने में लगातार टारगेट करके 17 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। आज फिर एक बैंक मैनेजर की कुलगांव में हत्या हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। कश्मीर के कुलगांव में आज आतंकवादियों ने सरेआम एक बैंक मैनेजर की बैंक में घुसकर बेदर्दी के साथ हत्या कर दी। बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। वे हर दिन के जैसे ही बैंक में अपने रूटीन काम को निपटा रहे थे, लेकिन आतंकवादियों ने विजय कुमार को निशाना बनाया। वह बैंक में घुसे और बैंक में घुसकर विजय कुमार पर एक साथ कई फायर कर दिए। इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्सा आना लाजमी है क्योंकि यह जो घटना है वह सच्ची घटना है। इस वीडियो को देखिए सबसे पहले। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से, किस निर्ममता के साथ इस विजय कुमार नामक शख्स की हत्या आतंकवादी कर रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद से अब ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है। यह ट्रेंड है #कश्मीरी पंडित। इस कश्मीरी पंडित के ट्रेंड में क्या दिख रहा है? कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में है कि कश्मीर के कुछ नागरिक अपने बैग लेकर वहां से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर चल रही इन वीडियो को नागरिक बता रहे हैं कि एक बार फिर से कश्मीर में पलायन शुरू हो गया है। कश्मीर में रहने वाले जो स्थायी हिंदू हैं वह भी कश्मीर से अब एक बार फिर से पलायन करते नजर आ रहे हैं। यदि यह तस्वीरें हकीकत हैं तो इस पर सरकार को गंभीरता से कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है। एक बार फिर से 1990 का हिंदुओं का वह पलायन दोबारा देश नहीं देखना चाहता। इसी हफ्ते में एक शिक्षिका जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, जिसका नाम था रजनी कुमारी, रजनी कुमारी को भी आतंकवादियों ने कुछ इसी तरीके से छलनी कर दिया था। गोली मार के उसे अपना निशाना बनाया गया। इन दोनों की क्या गलती थी? गलती ये थी कि ये हिंदू थे और कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अपनी नौकरियां कर रहे थे। इन घटनाओं को देखकर यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से 1990 में आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, आज आतंकवादी एक बार फिर से, जब वादियों में शांति की बात हो रही है, वादियों में लगातार विकास की गंगा सरकार के द्वारा बहाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतंकवादी यह नहीं चाहते कि कश्मीर की इन वादियों में एक बार फिर से विकास की गंगा बहे, नए आयाम स्थापित हों, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को जब लगा कि कश्मीर अब विकास की मूल धारा से जुड़ने वाला है, तो आतंकवादियों के द्वारा अब एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट करके उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। इस हफ्ते की यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी 12 मई को राहुल भट्ट नाम के एक शख्स की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। राहुल भट्ट एसडीएम कार्यालय में कार्य करता था। एसडीएम कार्यालय में जिस दिन राहुल भट्ट की हत्या हुई, उस दिन पूरा एसडीएम कार्यालय खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। राहुल भट्ट लगातार अपने काम में फोकस कर रहे थे, तभी 2 आतंकवादी कार्यालय में प्रवेश करते हैं और राहुल भट्ट के बारे में स्थानीय कर्मचारियों से जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सामने बैठा शख्स राहुल भट्ट है, आतंकवादी एक के बाद एक राहुल भट्ट पर कई फायर करते हैं और राहुल भट्ट को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। राहुल भट्ट की वहीं पर दुखद मौत हो जाती है। राहुल भट्ट की मौत के बाद लगातार कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर में आंदोलन किया।
किया, जिसके बाद वहां पर सरकार के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। लेकिन इन हिंदुओं के ऊपर लगातार इस प्रकार से हो रही गोलीबारी का यह कोई मामला पहला नहीं, बल्कि 5 महीने में यह 17वीं से 18वीं घटना है जब इस प्रकार से किसी हिंदू को निशाना बनाया गया है। जैसे ही कश्मीर घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी, उसके बाद से अब तमाम प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग इस प्रकार की निर्ममता, इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगाने के प्रयास करने लगे हैं। ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन को एडवोकेट विनीत जिंदल ने लेटर लिखकर गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट कर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जिंदल की ओर से लेटर पिटीशन दाखिल की गई है और कहा गया है कि कश्मीर में इस प्रकार से महिला हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी गई और यह इस प्रकार की 7वीं हत्या है जो हिंदुओं को टारगेट करके की गई है। कश्मीर घाटी में एक के बाद एक हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आने के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक तौर पर बैठकें बुलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आनंद फानन में एक बैठक बुलाई और इस प्रकार से जो भी संवेदनशील स्थान पर हिंदू कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, अब उन्हें एक बार फिर से सरकार के द्वारा जिला मुख्यालय पर सेवाएं देने के लिए बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित किया जाएगा। राहुल भट्ट जो कि SDM कार्यालय में कार्यरत था, जिसकी हत्या करने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे थे। राहुल भट्ट की हत्या कोई पहली हत्या नहीं थी जिसे आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया हो। इससे पहले भी लगातार आतंकवादी टारगेट करके कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार चुके हैं। उन्हीं में से कुछ नाम इस प्रकार के हैं कि राहुल भट्ट की हत्या के पहले पिछले 7 अक्टूबर को आतंकवादियों ने प्रिंसिपल सतिंदर कौर और अध्यापक दीपक चंद की हत्या कर दी थी। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिद्रू को मौत के घाट उतारा था। 17 सितंबर को कांस्टेबल बंटू शर्मा को जान से हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार से 8 जून को सरपंच अजय पंडिता की जान चली गई थी। आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं की हत्या का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, चाहे राहुल भट्ट हो, शिक्षिका रजनी हो या फिर आज बैंक मैनेजर विजय कुमार। इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार को एक बार फिर से सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है और यह कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं, बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से यह प्रदर्शित करना है कि आतंकवादी एक बार फिर से, जब कश्मीर विकास की ओर चल रहा है तो आतंकवादियों को यह रास नहीं आ रहा। वे नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति फिर से कश्मीर में स्थापित हो और स्वर्ग कहे जाने वाले इस कश्मीर में अपनी सेवाएं दे सके। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। इसके साथ साथ आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहीं आप Facebook, Twitter और Instagram पर भी आयुध को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।